भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद, आज आम श्रीमद्भागवतर तृतीय स्कंद पंचविंश अध्याय श्लोक नंबर 25 पाठ करुचे। यही अध्यायर नाम भक्तिर महिमा। शतं प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शतं प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इस श्लोकर अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा साधु संग परम पुरुष भगवान लीलार श्रवण कीर्तन कर्ण और हृदय को अपार आनंद और संतोष प्रदान करे। यही ज्ञानाभ्यास द्वारा जड़े मुक्ति पथरे अग्रसर हुए एवं तत्परे से मुक्त हुए एवं तार आसक्ति निर्दिष्ट हो जाए, अर्थात केवल कृष्ण प्रेम रे आसक्त हो जाए। परिशेष रे भक्त और भक्तिमयी सेवा आरंभ हुए। तो एठारे श्रीमद्भागवतर श्लोक भगवान कपिल देव माता देवहूति को भक्त बा साधु किए तार वर्णना कर सारिबा पर साधु संग द्वारा साधु संगरे भगवान कथा श्रवण किपरि हृदय रे भक्ति जागृत करिथा से संबंध रे वर्णना कर। तेणु भगवान कपिल देव कहते जे शतं प्रसंगान मम वीर्य संविद कि शताम अर्थात जो माने सत पथर पथिक से माने शताम बा साधु। साधु केवल साधुर बेश धारण कले जने साधु हुए ना, जदि से सत पथर पथिक अर्थात सत पथरे जाऊँ असत्य पथ अनुसार ना, कारण से भगवान जे होचंदी परम सत्य। तेणु परम सत्यंकर जो माने अनुजाई बा भक्त से माने निश्चित भाव में सत्पथर पथिक है। जदि कहीं भगवान कर अनुजाई बोली छलना करुछि वेश धारण करिछि किंतु सत्पथर पथिक नुहे, ताहले से असाधु पदवाच्य से साधु पदवाच्य
साधु अर्थात सत। तेणु भगवान कपिल देव यार पूर्ववर्ती श्लोक मानकर साधुर लक्षण संबंध में वर्णना कर। आम गतकाली साधुर लक्षण संबंध में श्रवण कर। तितिक्षव कारुणिक श्रुदन सर्पदेहिना अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। तापर आहरी दुईटी श्लोक विशेष भाव वर्णना कर। साधुर लक्षण वर्णना करने पर भगवान कपिल देव ए श्लोक साधु संगर महिमा बा साधु संगरे भगवान कर कथा श्रवणर महिमा संबंध में वर्णना कर। तेणु से कहते सताम सतांग प्रसंगात मम बीर्ज संविद कि सतांग अर्थात साधु मानकर जो माने सतपथर पथिक परम सत्यंकर भगवान कर अनुजाई सेमानकर प्रसंग प्रकृष्ट संग अर्थात एपरी साधु मानकर संग आमे जतबेले करिबा संग करिवार अर्थ कौन ना साधुंकर मुखरु भगवान कर कथा श्रवण यह होचे साधु संग। केवल साधु को प्रणाम करवा किसी दक्षिणा दवा साधु संग साधुंकर मुखरु भगवान कर कथा श्रवण करवा एवं निज जीवन रे आचरण करवा ये हूँ तार परिणाम। आमे जदि प्रकृत साधु संग करुचे ताहले साधुंकर गुण मध्य आम निकट को आसी भगवान कृष्ण के प्रति आमर हृदय शुद्ध है भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो। कारण आम आलोचना करुले भगवान कपिल देव प्रथम कही सारी जे भौतिक आसक्ति किपरि संसार बंधनर कारण हुए साधु का प्रति आसक्ति संसार बंधन को छिन्न करता है। तेणु साधु के प्रति आसक्ति हमारा उद्देश्य साधु मुखरु आम भगवान कथा श्रवण करें जे सतांग भगवान अनुजाई से मुखरु केवल ही भगवान कथा श्रवण करने आवश्यक। से श्री रूप गोस्वामी कहते अवैष्णव मुखद गिर्ण उतंग हरि कथामृत श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट जथापय। जे जो माने अवैष्णव वैष्णव नुहंती वैष्णव कहले भगवान विष्णु बा कृष्णकर भक्त से वैष्णव कहा जाए। तेणु जो माने भगवान कृष्ण बा विष्णुकर भक्त नुहंती अवैष्णव अनेक हुए तो आजिकल कलिजुगर कृष्णकर भक्त बोली निजक दाबी करते अनेक समय राधे राधे कृष्ण कृष्ण कही था किंतु भक्तिर नीति नियम को से माने पालन करते ना से कौन प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय द्वारा से माने दीक्षित ही न था। तेणु केवल कृष्णकर भक्त कहले जने कृष्णकर भक्त हेनी जो माने प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय दीक्षा ग्रहण करछन्ति एवं पालन करुछन्ति वैष्णवर नीति नियम निज जीवन रे से माने ही केवल वैष्णव पदवाची। जने जदि प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय कलिजुगर जो चारोटी वैष्णव संप्रदाय रही जहाँकि पद्म पुराण रे उल्लेख रही पद्म पुराण रे भविष्यवाणी करा जे कलिजुगर ये चारोटी वैष्णव संप्रदाय हेबे। तेणु पद्म पुराण रे कहा
अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिन श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा ख्याति पावन। ये कलिजुगे चारोटी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हेबे भविष्यति बोली कहुई। तार अर्थ पद्म पुराण लेखा हवा पर वैष्णव संप्रदाय कलिजुगे सृष्टि होती। कारण जिते पद्म पुराण आदि लिखाई कलिजुग आगत प्राय देखी श्री व्यासदेव ये सबू शास्त्र को लिपिबद्ध करते। कारण व्यासदेव जानी कलिजुगर लोक मानकर स्मृति शक्ति लोप पाई से स्मृति शक्ति रही ठीक भाव तेणु से किसी मन रखिपारे से व्यासदेव सब लिपिबद्ध करे वैदिक शास्त्र। तेणु से भविष्यवाणी कर कलिजुगे चारोटी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय श्री संप्रदाय जहाँ लक्ष्मी ठार आरंभ हो। कारण लक्ष्मी देवी होती भगवान पतिव्रता पत्नी। तेणु से ही भगवान के संबंध में उपयुक्त ज्ञान प्रदान करें। तेणु लक्ष्मी देवी बा श्रींकर गोटे संप्रदाय रही जहाँ श्री संप्रदाय कहुए एवं से संप्रदायर आधुनिक काल आचार्य होती रामानुजाचार्य। तेणु रामानुज संप्रदाय ये गोटे प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जे कि सृष्टि आरंभर प्रथम जीव सृष्टिर प्रथम जीव होती ब्रह्मा। तेणु ब्रह्मांकर जो सृष्टि है सेतेबेले भगवान नाभि रु जो कमल उत्पन्न है से कमल रु ब्रह्मांकर जन्म है। से कौन से पितामाता ठार जन्म ही ना से ब्रह्मांकर अन्य नाम हूँ स्वयंभू। तेणु ब्रह्मा भगवान के ठारू प्रत्यक्ष भाव में ज्ञान उपदेश प्राप्त होते। तेणु ब्रह्मा के ठारू जो संप्रदाय सृष्टि होची ताकू ब्रह्म संप्रदाय बोली कहुच्छे। ब्रह्म संप्रदाय रे आधुनिक काल आचार्य होती मध्वाचार्य एवं यही माध्वाचार्य संप्रदाय रे जिते भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित हेले सेतेबेले से माध्वाचार्य संप्रदाय रे दीक्षा ग्रहण कले। जो संप्रदाय रे वर्तमान आम आसुचु आमर इस्कन गौड़ीय मठ एम सब ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। तेणु ये गोटे प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय। एवं तृतीय संप्रदाय होची रुद्र संप्रदाय शिवंग ठारू सृष्टि होती संप्रदाय। शिव होती परम वैष्णव वैष्णवान यथासम। तेणु शिवंग ठारू जो संप्रदाय सृष्टि होती ए संप्रदायर आधुनिक काल आचार्य होती विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी पर ए संप्रदाय बल्लभाचार्य योगदान करते। तेणु आजिकल से संप्रदाय बल्लभ संप्रदाय नाम परिचित होता गोटे प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय। एवं चतुर्थ संप्रदाय हूँ सनक सनातन चतुकुमार जे कि ब्रह्मांकर मानस पुत्र। तेणु तांकठार जो संप्रदाय सृष्टि होती से संप्रदायर आधुनिक काल आचार्य होती निम्बार्काचार्य। तेणु निम्बार्क संप्रदाय ता गोटे प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय। तेणु ये चारोटी वैष्णव संप्रदाय व्यतीत कलिजुगे कौन सी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय नहीं। तेणु जो माने ये चारोटी वैष्णव संप्रदाय दीक्षा ग्रहण करछन्ति एवं भक्तिर विधि विधान को कड़ाकड़ी भाव में पालन करुछन्ति से माने ही वैष्णव। तेणु अवैष्णव कहले जो माने ये वैष्णव संप्रदायर अंतर्भुक्त नुहंती। तेणु सेमानक मुखरू हरिकथा बा भगवान कथा श्रवण करवा
को मना करा जाइए शास्त्र। अवैष्णव मुखदगीर्ण पूत हरि कथामृत, जे भगवान कर कथा जदिओ अमृत समान परम पवित्र, किंतु जेतेबेले से अवैष्णव मान मुखरू से भगवान कर कथा आसे आम निकट, सेतेबेले से कथार किसी मिश्रण हो जाए, जेपरी सर्पशिष्ट यथा पय, जेपरी क्षीर अति पवित्र वस्तु, किंतु यदि गोटे सर्प क्षीर को स्पर्श करदेला ताहले से क्षीर कौन हम विषय परिणत हो। ठीक सहीपरी जितेबाला जड़े अवैष्णव जे भगवान भक्त नुहति, से जिते भगवान कथा कहवा आरंभ करती से भगवान पवित्र कथा को से दूषित कर दियंती, जहाँ फल जो माने श्रवण करती से कथा को से जदि लक्ष लक्ष वर्ष धरी एपरी अवैष्णव मान मुखर भगवान का कथा श्रवण करेंगे ताहले सेमानकर हृदय शुद्ध हो पारिबो नाही, हृदय रे भगवान कर भक्ति जागृत हो पारिबो नाही। एभली वर्तमान कलिजुगर विशेष भाव में अनेक अवैष्णव भागवत कथा को सेमानकर वृत्ति बा पेशा भाव में ग्रहण कर। तेणु आजिकल आपण मैंने देखिथे अनेक भागवत कथा होउची, बड़ बड़ आयोजन करा होउची, लक्ष लक्ष टंका खर्च करा जाउची, एवं जो भागवत कथाकार आसंती भागवत कथा करबा पई से माने मध्य लक्ष लक्ष टंका भागवत कथा करबा पई नियंती। तेणु से माने एक व्यवसाय करछंती भागवत कथा, कारण से माने वैष्णव नुहंती। आ हजार हजार लोक से भागवत कथा श्रवण करी मध्य कहीं कृष्ण भक्त बनते। सेहीपरि अनेक विद्वान पंडित रही जो माने भगवत गीता अध्ययन करते किंतु भगवान कृष्ण को बुझीपारती। थारे आमर जड़े बनारस पंडित सहित देखा होता ट्रेन। तेणु बनारस पंडित सहित जो गीता उपर आम चर्चा है से प्रथम कथा से बनारस पंडित मत कहते जे कृष्ण भगवत गीता कही ना, ये हूँ पांडित्यर पराकाष्ठा, जे गीता पाठ करी से एतिकी बुझिले जे कृष्ण भगवत गीता कही ना। आम जदि कौन साधारण व्यक्ति को पचारिवा, कारण छोट पिला भी पचारिवा, समस्त कहे कृष्ण भगवत गीता कही, किंतु पंडित व्यक्ति गीता अध्ययन करी कहते कृष्ण भगवत गीता कही ना। मुझे प्रश्न कली जे ताहले किए भगवत गीता कहते ना भगवान कहते। मुझे कहली से भगवान किए कृष्ण भगवान नुहंती ना ना, बोलता से भगवान किए ना से परम ब्रह्म। तेणु यही से गीता को बुझते जे कृष्ण भगवान नुहंती आ भगवान अन्य के ही परम ब्रह्म। से एतिकी जानी नाहंती जे भगवत गीता रे ही अर्जुन कहते जिते भगवान अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करेले, अर्जुन भगवान कर विश्वरूप दर्शन करी भयभीत हो गले। तेणु अर्जुन प्रार्थना करुछंती भगवान कृष्ण को जे आपण ए रूप संवरण करंतु एवं आपणकर से चतुर्भुज मूर्ति दर्शन करा। तेणु भगवान कृष्ण निजर चतुर्भुज रूप दर्शन करेले, शंख चक्र गदा पद्म धारण। तापर अर्जुन के अनुरोध से निजर से सुंदर श्याम सुंदर रूपर दर्शन करे। तेणु अर्जुन से कहते
जे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवं अजं विभु। तेणु अर्जुन कहते हे कृष्ण आपण ही होती परम धाम, आपण ही होती परम पवित्र, आपण ही होती परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान। तेणु आपण ही परम ब्रह्म, आपण परम धाम परम पवित्र आउ पुरुष शाश्वत, आपण नित्य पुरुष, आपण दिव्य अज विभु। कहीं हुए तो कहे अर्जुन कृष्ण सखा थिले, तेणु बंधु बंधुर प्रशंसा करें। तेणु अर्जुन से कृष्ण को परम ब्रह्म बोली कहीदेले, ये मायावादी मैंने सेपरी जुक्ति करिपारନ୍ତି। तेणु अर्जुन कहते जे मु केवल एक कथा कहूनी आपन को जे आपन होचंती परम ब्रह्म। आहुस्तांग ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवल व्यास स्वयं च ब्रवीषि। तेणु अर्जुन कहते केवल मु एक कथा कहूनी, समस्त ऋषिगण से एका कथा कहते। कौन किए किए ऋषि कहते? आहुस्ता ऋषि सर्वे देवर्षि नारद। देवर्षि नारद होती भगवान परम भक्त, जे समग्र सृष्टि विचरण करी भगवान जसगान करी भक्तिर प्रचार कर। इतिहास रे जते सब महान भक्त होती समस्त नारदंकर शिष्य। तेणु देवर्षि नारद मध्य स्वीकार कर कृष्ण होती परम ब्रह्म। असित देवल व्यास व्यासदेव मध्य स्वीकार कर, असित देवल एमाने समस्ते स्वीकार कर कृष्ण होती परम ब्रह्म। किंतु ये पंडित से गीता पाठ करी एतिकी बुझिले जे कृष्ण परम ब्रह्म नुहति। तेणु से जो गीता पर प्रवचन देवे तांको पंडित बोली भावी लोक मैंने निमंत्रण करेंगे गीता पर कहवाई, से मैंने कौन कहे कहे कृष्ण भगवान नुहति, यही उपदेश दे। तेणु एपरी व्यक्ति मान मुखरू भगवान कथा श्रवण करने से मना करा, कारण से मुखरू जो मायावाद रूपी जो विष, कारण से भावती जे भगवान निराकार, भगवान कौन से रूप ना। जदियो भगवान कृष्ण निजे निज रूप को प्रदर्शन करुँच अर्जुन को, ता सत्वे मायावादी मैंने भावती जे कृष्ण का भगवान का रूप नहीं, से निराकार। तेणु से भगवान लीला गुण आदि को वर्णना करते ना। भगवान जे जने व्यक्ति ताको स्वीकार करते ना। से भगवान कृष्ण गीतार कहते अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां अबुद्धय। जो माने बुद्धिहीन अर्थात मूर्ख से माने भावती जे मु अव्यक्त, मोर रूप नहीं, मु रूप ग्रहण करी संसार रे अवतरित हो। भगवान से को मूर्ख बोली निजे कहते गीता। तेणु एपरी व्यक्ति मान ठारू भगवान कथा श्रवण करने योग्य से भगवान कथा श्रवण कले जनकर चेतना दूषित हो, कारण से चेतना दूषित, से भगवान रूप को मानुना, भगवान कृष्ण को भगवान बोली मानुना। से भगवान कपिल देव श्लोक कहते शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद। जो माने शताम, जो माने भगवान भक्त, से माने साधु। आम गतकाली आलोचना करते साधुर गुण। तेणु सेपरी साधु मानकर संगरे शतांग प्रसंगान
सेमानकर संग द्वारा मम बीर्ज संविद मोर जो बीर्जशाली लीलामान भगवान कर समस्त लीलामान साधारण व्यक्ति केबे कल्पना करि परिबो जे भगवान जो लीलामान करुछंती इस पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरित है साधारण व्यक्ति भगवान को से लीला को बुझीपारे जेपरी भगवान कृष्ण जितेबाला आविर्भूत होते से 7 वर्ष बयस गोवर्धन पर्वत धारण कर तेणु साधारण व्यक्ति भावे जे 7 वर्षर बालक से गोटे प्रस्तर खंड उठे पारिबनी से गोवर्धन पर्वत किपरि धारण करिवो ए सब मिथ्या कथा से माने बुझी पारंतिनी भगवान कर लीला कारण भगवान से 6 दिनर शिशु हंतु बा 7 वर्षर बालक हंतु प्रतिटी परिस्थिति रे से होचंती परम पुरुष भगवान एवं 6 ऐश्वर्यमय 6 प्रकार ऐश्वर्य भगवान कर रही से होचंती परम बलशाली भगवान के सहित कहीं समकक्ष बलवान हो पार बली जा पार तेणु भगवान जेकोसी रूप ग्रहण करंतु तांकर शक्ति निहित रही निकट भगवान केतबेले मत्स्य केतबेले कच्छप केतबेले बराह विभिन्न रूप धारण कर तार अर्थ नुहे जे भगवान मत्स्य रूप धारण कले बोली साधारण मत्स्य व माछ हो गले एक कहीं भाव उचित नहीं से भगवत गीतार भगवान कृष्ण कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन भगवान कहते जो माने मोर जन्म एवं कर्म को तत्वतः जानती जे मोर जन्म एवं कर्म हूँ दिव्य ये साधारण मनुष्यर कर्म पर जना जाउथिले मध्य ये साधारण मनुष्यर कर्म नुह भगवान मनुष्य पर लीला करुछंती किंतु ता मध्य भगवान शक्ति को प्रदर्शन कर तेणु से 7 वर्षर बालक ही मध्य गोवर्धन पर्वत धारण कर पारुछंती बा 6 दिनर शिशु ही मध्य पूतना परी राक्षस को वध कर पारुछंती किंतु साधारण शिशु ए कार्य कर कृष्ण भगवान जेहेतु ये सब असंभव कार्य से संपादन कर तेणु शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविद से भगवान कपिलदेव कहते जे मोर कथा मोर लीला मान क्यों मान के संगरे आलोचित हवा उचित ना शतांग प्रसंग जो माने साधु स्वभाव युक्त से संगरे जेतेबेले मोर कथा आलोचित हम साधु मान मुखर आम भगवान कथा श्रवण करवा सेतेबेले कौन हम ना भवंती हृत्कर्ण रसायन सेतेबेले साधु मान मुखर भगवान कथा जे कि अमृत तुल्य अमृत कहले कौन जहाँ मृत नुहे अमृत भौतिक संसार रे प्रत्येक वस्तुर आरंभ रही अंत मध्य रही प्रत्येक जीवर जन्म रही मृत्यु रही सेथिपाई ए लोक को संसार को कहा जाए मृत्यु लोक एठारे जन्म मृत्यु लगी रही जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च जार जन्म हो संसार रे तार मृत्यु सुनिश्चित जार मृत्यु हो तार जन्म मध्य सुनिश्चित एवं एठारे आम जिते प्रकार वस्तु देखा तार आरंभ रही एवं अंत मध्य रही दिने दिने प्रतिटी वस्तु नष्ट हो तेणु से ये हूँ मृत्यु लोक
आ अमृत कहले जे जन्म मृत्युर परे ऊपर ऊर्ध्वर जार मृत्यु ना तेणु भगवान कपिल देव कहते भवन्ति हृत्कर्ण रसायन मम बीर्ज संबित भवन्ति हृत्कर्ण रसायन तेणु भगवान कर जो अमृतमयी कथा जहाँ ए संसार रे पीड़ित दुखित व्यक्तिर हृदय आनंदर संचार करि साधारण भाव में देखा जाए जो मैंने आयुर्वेद औषध ग्रहण करते आयुर्वेद रे गोटे औषध रही रसायन जहाँ दुर्बल शरीर को सबल करने उद्दिष्ट से आयुर्वेदर डाक्तर माने से माने रसायन द्रव्य ग्रहण करने उपदेश दे था जहाँकि आमर शरीर में शक्तिर संचार करे तेणु आमे समस्त ये भौतिक संसार रे भौतिक दुख रे सब पीड़ित प्रतिटी व्यक्तिर किसी ना किसी दुख रही आपण जेकोसी व्यक्ति सहित कथबार्ता हूँ कथबार्ता माध्यम से तार दुख कहवा आरंभ करदेव तेणु दुखर अंत ना समस्त दुख द्वारा पीड़ित तेणु समस्त दुखी यही संसार किंतु आमे समस्त आनंद कामना करुचे आमे सुख चाहूचे किंतु से सुख केउठार आमे प्राप्त होबा आमे जेते चेष्टा करुचे संसार रे सुखी होबा पाई सेथिपाई आमे अधिक धन उपार्जन करुचे राति दिन परिश्रम करुचे धन उपार्जन करिया पाई एवं धन उपार्जन करी कौन करुचे ना आहार निद्रा भय मैथुन ए चारोटी वस्तु किपरि आमे भोग करि परिबा भल भाव से धनर उपयोग करुछ किंतु ता सत्य मध्य आमे सुखी हो पार जो माने कोटिपति जो मान के पाखरे कोटि कोटि टंका रही से माने मध्य सुखी नुहंती से मान के पाखरे अर्थ रही से माने खाई परिबे जहाँ चाहिए खाई परिबे तांकर विभिन्न रोग रही डाक्तर कहबो ए जिनस खाइबनी से जिनस खाइबनी से जिनस खाइबनी से माने राति रे सोई पार ना सब समय चिंताग्रस्त अवस्था रे रही से मेडिसिन खाया को पड़े से माने निजर सुरक्षा मध्य करि पार ना जदिव से निकट में सुरक्षा पाई विभिन्न प्रकार व्यवस्था मध्य रही किंतु से निजर सुरक्षा पाई मध्य असमर्थ एवं से मैथुन क्रिया मध्य असमर्थ होता शरीर रोगग्रस्त होता तेणु अर्थ जे आमको सुख प्रदान करिब ये हूँ गोटे भ्रम धारणा अर्थर आवश्यकता रही आमर मान जीवन धारण पाई ठीक अच्छे किंतु अर्थ आमको केवल सुख प्रदान कर पारिब संसार दुख को दूर कर पारिब ना सेथिपाई एकमात्र उपाय होची जे सतांग प्रसंगान मम वीर्ज संविद तेणु भगवान निजे कहते जे साधु मानकर संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है आमे जदि अति अल्प समय पाई मध्य प्रकृत जने साधुंकर संग कले जे भगवान कर भक्त वैष्णव ताहले आमे सर्व सिद्धि को प्राप्त ही पारिबा कारण साधु संग द्वारा साधु संग रे कौन हुए
भगवानकर कथा आलोचित होता है। साधु संगर अर्थ नुहे जे आम साधु निकट को जाई निजर दुख कथा आलोचना करिया। साधु संगर अर्थ आम किसी भगवान कथा श्रवण करवा। कहीं श्रवण करवा ना आमर संसार दुख हेतु आम जो पीड़ित हो आमर शरीर ये पीड़ित अवस्था हेतु जीर्ण शीर्ण हो जाऊँ। तेणु आम साधु मान संग करने द्वारा जितेबाला साधु मान मुखर भगवान कथा श्रवण करवा ताहले से भगवान कथा बीर्जवती हरि कथा से कौन प्रतिक्रिया सृष्टि करवा आम शरीर रे ना भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा। तेणु भगवान कपिल देव कहते मोर कथा पीड़ित व्यक्तिर हृदय एवं कर्ण पाई रसायन कार्य करे। जेपरी जीर्ण शीर्ण शरीर को बलिष्ठ करने पाई सुस्थ सबल करने पाई आयुर्वेद आचार्य माने वैद्य माने रसायन औषध ग्रहण करने कही था। ये हरि कथा बीर्जवती हरि कथा ये संसार रे पीड़ित दुख दुर्दशा रे पीड़ित व्यक्ति मान रसायन सदृश होता है। भगवान कथा श्रवण कले तंकर कर्ण कुहर दे जिते भगवान कथा प्रवेश करे हृदय मध्य सेतेबेले संसार दुख दूर हो जाए। हृदय रे एक अपार एवं आध्यात्मिक आनंद अनुभूत हो एवं जितेबाला से आनंद अनुभूत हम से व्यक्ति भौतिक दुख कष्ट को भूली जाए। से ये हूँ एकमात्र औषध संसार दुखरु उद्धार होगापाई ये हूँ एकमात्र औषध साधु संघरे भगवान कथा श्रवण करी एवं नित्यं भागवत सेवा बोली से कह जे व्यक्ति प्रतिदिन एपरी भगवान कथा साधु मान के मुखर श्रवण करने आवश्यक। हे तो कलिजुगे आम एपरी साधु संग प्राप्त हवा दुर्लभ हो पारे से अति कम रे श्रील प्रभुपाद महाराज आमर जत सब केन्द्र मान स्थापन कर हरिकथार व्यवस्था कर प्रतिदिन हरिकथा आलोचित हो सकाळ संध्या एवं विशेष अवसर मानकर एपरी भागवत कथार मध्य आयोजन करा यह सुजोग प्रदान करा संसार दुखरे पीड़ित व्यक्ति मान से जपरी ये हरिकथा श्रवण करी ये रसायन को प्राप्त है से दुख को दूर कर भगवान कथा श्रवण करी से आनंद को प्राप्त है। तेणु कहते मम बीर्ज संबितो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष्णात् आसु अपवर्ग वर्तमान। तेणु साधु संगरे भगवान कथा श्रवणर फल कौन एक तो आमर कर्ण कुहर से कथा प्रवेश कर हृदय रे आनंदर उद्रेक करुच्छ आमे आमर दुख को भूली जाऊँ आमे जेतिक समय आसुचे भगवान कथा श्रवण करुचे आमे सेतिक समय भगवान आम संसार दुख को भूली जाऊँ। पुणी कहते तज्जोष्णात् आसु अपवर्ग वर्तमान
एपरी साधु संग द्वारा साधु संगरे हरिकथा श्रवण करने द्वारा अपवर्गर मार्ग उन्मुक्त है। अपवर्ग कहले मुक्ति मुक्तिर मार्ग। तेणु पवर्ग ये हूँ संसार मार्ग। पवर्ग कहले कौन प फ ब भ म ताकू पवर्ग कह एवं अपवर्ग ए पवर्गर विपरीत जे पवर्गर अंतर्भुक्त नुहे तार्थ एथुरु मुक्ति ताकू अपवर्ग बोली कह। तेणु ये पवर्ग भितर जो प फ ब भ म ये चारोटी केतोटी अक्षर पांचटी प फ ब भ म पांचटी अक्षर ए पांचटी अक्षर तात्पर्य कौन पर तात्पर्य है परिश्रम। ए संसार रे समस्त दिन राति परिश्रम कर कठोर परिश्रम आउ कहीं कठोर परिश्रम करुँच ना उद्देश्य हूँ किसी अर्थ उपार्जन कर अधिक रु अधिक अर्थ उपार्जन कर से माने जानती नहीं जे केवल कठोर परिश्रम कले अधिक रु अर्थ उपार्जित हेबना। आम भाग्य जेतिकी अर्थ प्राप्तिर रही व्यवस्था भगवान के द्वारा आमे केवल सेतिकी ही प्राप्त करिबा। अधिक परिश्रम करी अधिक प्राप्त हो पारिबा। अनेक समय देखा जाए जे व्यक्ति अल्प परिश्रम करी अधिक धन प्राप्त हो जाउछि आ कौन से व्यक्ति बहुत परिश्रम करुछि स्वल्प धन प्राप्त होछि। तेणु जहाँ भाग्य जी लेखा अच्छे से मिल अधिक परिश्रम अधिक अर्थ मिल किंतु आमे आशा रखुचे अधिक अर्थ काले मिल जाव कि तेणु आमे कठोर परिश्रम करुचे आते आम कठोर परिश्रम करवा दिन राति आम खाली दौड़ुचे ऑफिस रु घर घर रु ऑफिस ना बिजनेस बिजनेस रु घर एपरी दौड़ा दौड़ी रे कौन होउछि मुहर फेण बाहर तेणु फेण बाहर एपरी फेण केतବେଳେ बाहर जो आम अति क्लांत हो पड़ा थके जीवा। तेणु प फ ब बार कौन होउछि आमे सब समय रे व्यस्त रोचे सब समय रे व्यस्त जो आमे कौन से व्यक्ति को देखुचे आमे साधारण भाव में कही था जे आपण आसंतु मंदिर को आसंतु ठाकुर के दर्शन करंतु भगवान कर कथा श्रवण करंतु से कहे आज्ञा आम पाखे समय नहीं कहीं समय नहीं ना आम बहुत व्यस्त कौथि व्यस्त धन उपार्जन व्यस्त जदिओ व्यक्तिर भाग्य जी अच्छी से प्राप्त हो कि से बहुत व्यस्त जहाँफल दिने एपरी समय आसब जितेबाला मृत्यु समय आसी उपस्थित हो अजाणत जापर केतବେଳେ मृत्यु समय आसी पहुँच जितेबाला जमदूत आसवे भयंकर रूप धारण करी सेतेबाला से व्यक्ति आईपर जमदूत को जे बर्तमान मुझे मु बहुत व्यस्त अपेक्षा कला जमदूत से कथा शुणबेनि आमको बाध्य करी जमदूत माने टाणिक नहीं जाए
किंतु आमे अजथारे व्यस्त भौतिक संसार। भगवान ये भौतिक शरीर प्रदान कर विशेष भाव में मनुष्य शरीर एथिपाई प्रदान कर आमे भगवान कर भक्त है भक्ति आचरण करी ए भौतिक संसार दुखर सबुदिन मुक्त हो। किंतु आमे कठोर परिश्रम करुचे फेण बाहरुची तथापि आमे व्यस्त। आमे भगवान कर कथा वैष्णव मान मुखर श्रवण करने समय बाहर करूँ ये हूँ आमर दुर्भाग्य। तेणु ये व्यस्तता भितर कौन आसूची ता परवर्ती स्तर प फ ब भ भ माने भय। जे आमे केते कठोर परिश्रम करुले केते व्यस्त थिले फेण बाहर कोरोना से गला सबू बंद हो गला घर बाहर कर आउ मनरे भय जे आमू काले कोरोना हो कि घरे जदि कौन से सदस्य को कोरोना हो गला ताले आमर भय बढ़ीगला आहरी ताकू है मत निश्चित हम आ डाक्तरखाना गले से फेरब कि नहीं से निश्चित नुह। तेणु समस्त भयभीत अवस्था रही ए भय कौथिपाई ना मृत्यु पाई। ब भ म माने मृत्यु ये मृत्युर भय समस्त को भारी आमे समस्त चाहूचे जे आमे एठारे सबुदिन रही आमर केवे मृत्यु हबन। जेतेबेले यक्ष युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न करथिला से अनेक प्रश्न यक्ष प्रश्न अच्छे से गोटे प्रश्न थिला किंग आश्चर्य। यक्ष प्रश्न कला जे कौन आश्चर्य सेतेबेले युधिष्ठिर महाराज उत्तर देथिले अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति जमालयम् शेषं जीवितं इच्छन्ति किंग आश्चर्यं अतः पर। युधिष्ठिर महाराज कहले जे अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति जमालय आमे प्रतिदिन देखुचे अहानि अहानि प्रतिदिन कहीं ना कहीं जमालय को जाउची तार मृत्यु होउची। किंतु जो मानकर मृत्यु हेनी से माने भावुଛନ୍ତି आमर केवे मृत्यु होनी तार मृत्यु हो गला ठीक अच्छे आमे एठी सबुदिन रहिबा आमर मृत्यु हम आमे से अनुसार सब योजना करुचे जेपरि आमर केवे मृत्यु हम शेषं जीवितुम् इच्छन्ति किंग आश्चर्यं अतः पर। तेणु युधिष्ठिर महाराज कहते या बड़ी आश्चर्य कौन हो पाए लोक प्रतिदिन देखुची तार चक्षु सम्मुखें कहीं ना कहीं मृत्युवरण करुच्ची से भावुनी जे तार भी दिन ये मृत्यु हो से भावुची सबुदिन से एठारे जीवित रहे। तेणु ये हूँ सबुठार बड़ आश्चर्य जे मृत्युर भय समस्त जदिव रही किंतु आम भूली जाऊे आमर दिने मृत्यु से आम योजना करुचे जेपरी आम अनेक वर्ष धरी आम संसार रहिबा से सुंदर गृह निर्माण करुचे बैंक बैलेंस बढ़ाऊचे मोटर गाड़ी किणुचे सब बहुत सुंदर व्यवस्था करुचे आ दिने हठात मृत्यु आसीज ए सबू त्याग कर चल जावाक पड़े आम भोग कर आमर धन बैंक रे रही बैंक रु पैसा उठाइबा कहीं नथिबे
आमर घर रही भोग करने कहीं नथिले आमको ए शरीर त्याग कर चल जावाक पड़ो गंतव्य पथ। तेणु ये हूँ प वर्गर मार्ग प फ ब भ म। तेणु समस्त मृत्युर भय रही कई मृत्यु चाहते आउ कहीं कहारी को मृत्यु भय रक्षा करें नान्य तद अभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरादेवी भगवान कृष्ण कहते जो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र प्रेरण करते उत्तरादेवी गर्भरे जो परीक्षित महाराज रही नष्ट करदे गर्भ को नष्ट करदे सेतबले उत्तरादेवी भगवान कृष्णकर शरणापन्न होते कारण ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र उत्तरांगर गर्भ को दहन करुच्ची से अवस्था रे गर्भ को रक्षा करने संभवपर नथिला। तेणु उत्तरादेवी जो भगवान कृष्णकर शरणापन्न हेले तेणु भगवान कृष्ण कहते हे प्रभु मु ये संसार रे मु कहारी को देखुनी जे कि मोर ये गर्भ को मृत्युर भय रक्षा करि पारिबा। समस्ते मृत्यु पाई भयभीत कहीं कहारी को मृत्यु भय रक्षा करि पारिबानी केवल आपण के व्यतीत आपण ही मृत्यु भय व्यक्ति को रक्षा करि पारिबे। तेणु भगवान कृष्णकर शरणापन्न होते उत्तरादेवी। तेणु ये हूँ मृत्यु लोक से कहुए ये पवर्ग। तेणु जो अपवर्ग वर्तमानी बोली कहुच्छी वर्तमानी माने मार्ग। तेणु अपवर्गर मार्ग अर्थात मुक्तिर मार्ग यही प फ ब भ म जो मार्ग से मुक्त हम ये हूँ अपवर्ग अपवर्ग। तेणु मुक्तिर मार्ग उन्मुक्त हो कहापाई उन्मुक्त हम तज सनात आसु अपवर्ग वर्तमानी जे व्यक्ति साधु मानकर संगरे भगवान कथा नित्य प्रति श्रवण कर मुक्तिर मार्ग खोलीज दुखर मार्ग बंद हो दुख दूर हो भौतिक संसार दुख। तेणु साधु संगरे हरिकथा श्रवण करने द्वारा श्रद्धा भक्तिर रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तेणु भगवान कपिल देव कहते जे साधु संगरे हरिकथा श्रवण कले प्रथमे हूँ व्यक्तिर हृदय शुद्ध भगवान कथा श्रवण। आम जो भगवान नाम कीर्तन करुचे सेतबेले आमर अज्ञात सार हृदय शुद्ध हो भगवान कथा श्रवण करुचे अज्ञात सार आमर हृदय शुद्ध हो चेतना शुद्ध हो आमे जानीपारे कौन हो किंतु आमर अजाणत आमर चेतना शुद्ध हो मन बुद्धि सबकिछि शुद्ध हो। तेणु नित्य प्रति हरिकथा श्रवण द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। प्रथमे आमर श्रद्धा नथिला आमको कही डाकी आनिले आमर किए सांग साथी डाकी आनिले चल आज मंदिर को जीवा सेठी भागवत कथा हो आमे किसी जाने भागवत कथा कौन भागवत कथा श्रवण कले कौन लाभ आमे किसी जाने आमर जड़े बंधु डाकी आनिले आमको मंदिर को जीवा भागवत कथा श्रवण करवा प्रसाद मिलिबो बहुत भल प्रसाद। तेणु भागवत कथा ना प्रसाद लोभर आम पलि आसिले तेणु जो आस भागवत कथा आम श्रवण करवा
ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କହେ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଇଏ ହେଉଛି ମହତ୍ଵ। ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣର ମହତ୍ଵ ଯେ ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କାରଣ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଭବବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛୁ। ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି କହିଲେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୃହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସଂସାର ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଏସବୁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆମ ବନ୍ଧନର ମୂଳ କାରଣ, ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବ ଆମେ ସଂସାର କଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ହୃଦୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି, ଆମର ଭୌତିକ ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରତି ବା ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଫଳ, ଯେ ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସଂସାର ଦୁଃଖ। କାରଣ ସଂସାର ଦୁଃଖ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୁଛି? ଆମର ପାପ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଆମର ପାପ କର୍ମର ଫଳକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ହୃଦୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନର କଥା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ବାରମ୍ବାର, ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପରିଣାମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ବନ୍ଧନର କାରଣ, ସଂସାର ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ, ସେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ରତିର୍ ଭକ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେତୁ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା। ଏ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଭକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା। ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ବା ଭକ୍ତି
ताको 9 प्रकार कहुई जहाँ नवधा भक्ति बोली श्रीमद् भागवत वर्णना कराई। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार भक्तिर कथा कहुई। जे प्रथम हूँ श्रवण, वैष्णव मुखरू साधु मुखरू भगवान कथा श्रवण करवा, ये हूँ गोटे भक्ति, भक्तिर अंग। जपरी आम देखू जे परीक्षित महाराज जीवनर शेष काल रे जितेबाला अभिशप्त होते 7 दिन मध्य सर्प दंशन रे मृत्यु हम सेतेबाला परीक्षित महाराज भयभीत ही नथिले। यदि आमको कहीं अभिशाप दिए परी 7 दिन मध्य सर्प दंशन रे मृत्यु हम, आमे केते गुणिया निकट जावा सर्प दंशन रे मुक्त होगा। किंतु परीक्षित महाराज एपरी अभिशाप प्राप्त ही से भयभीत ही न से 7 दिन समय जो प्राप्त है 7 दिन भितर मृत्यु हम, तेणु से 7 दिन समय को उपयोग कले क्यों भगवान कथा श्रवण। आमे ही 7 दिन समय आम ए गुणिया से गुणिया पाक दौड़बार नष्ट करते। किंतु परीक्षित महाराज जेहेतु कृष्ण भक्त थे से जानी मृत्यु पाई किपरि प्रस्तुत हवा को हुए। तेणु परीक्षित महाराज कौन कले 7 दिन धरी श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखरू भगवान कथा ही केवल श्रवण कर से अन्न जल शयन सब किसी त्याग करदे। किंतु परीक्षित महाराज भगवान कथा श्रवण रे से परी आनंद अनुभव करथिले जपरी अनेक समय लोक मैंने भावती जे बहुत समय कथा हो गला, दीर्घ एत समय कथा है एत सब किए शुण अनेक समय लोक मैंने भावती तार अर्थ से माने कथार आनंद प्राप्त होते ना। जो मैंने एपरी भावती जे एत समय कथा है जल्दी से कथा सरवा दरकार, बर्तमान भोक लगे प्रसाद समय है तार अर्थ से माने कथार आनंद प्राप्त होते। किंतु परीक्षित महाराज भगवान के कथार एपरी आनंद प्राप्त होते जैसे खाइबा पीवा भूली जाते, से व्रत ग्रहण करते, से अन्न जल त्याग कर देते। श्रील सुखदेव गोस्वामी एक कथा जानी थे जे परीक्षित महाराज अन्न जल त्याग कर परीक्षित महाराज बारंबार प्रश्न कर सुखदेव गोस्वामी को भगवान के संबंध में। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहवाई बाध्य। तेणु सुखदेव गोस्वामी थे कहले परीक्षित महाराज को, हे राजन तुम्हें अन्न जल त्याग कर तुम्हें बहुत क्लांत हो पड़ो, टिके विश्राम कर, तापर आम कृष्ण कथा पुणी आलोचना करें। किंतु परीक्षित महाराज कहले ना मोर विश्राम आवश्यकता ना, कथयस्व महाभाग जथा अखिलात्मनि, कि हे महाभाग, हे महान भाग्यशाली श्री सुखदेव गोस्वामी आपण कृष्ण कथा कही चलतु, बंद करंतु एवं कृष्ण कथा कही चलले कौन हम, जथा अखिल आत्मनि मन निवेश्य
ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କରି ମୋର ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଶ କରିଦେବି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କରି ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଶ କରିବି। ମନ ନିବେଶ ନିସଙ୍ଗ ତ୍ୟକ୍ତେ କଳବର। ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରି ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାବ। ସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବଂ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତା କଳେବରମ୍ ଯ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବମ୍ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ରତ ସଂଶୟ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ମୋର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଥା, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ରୂପୀ ଅମୃତ ମୁଁ ପାନ କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛି ତାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କୃଷ୍ଣ କଥା ଏତେ ଅମୃତମୟୀ କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ କୃଷ୍ଣ କଥା, ସେ ଅନ୍ନ ଜଳକୁ ଭୁଲିଯିବ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରତିର୍ ଭକ୍ତିରେ ଅନୁକ୍ରମିଷ୍ୟତି। ତ ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ବାରମ୍ବାର। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଭକ୍ତ ରହିଛି ସେ ମାଳାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ସେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରୁଛି ଭକ୍ତ, ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବତେଇବା। ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ସ୍ମରଣ। ଯେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଆଦିର ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ, ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ତାର ରୂପ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ, ତାର ଗୁଣ, ତାର କଥା ଏସବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏସବୁ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ସ୍ମରଣ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ
सेतेबेले केवल आम स्मरण करूने अन्य समय स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। शास्त्र कहुई सतत माने 24 घंटा भगवान कृष्णकर स्मरण करने आवश्यक। गोटे मुहूर्त पाई मध्य कृष्ण को भूली जावा उचित नहीं। ये हूँ कृष्णकर स्मरण करिवार विधि। तेणु कृष्ण प्रति आसक्त हेले तांको स्मरण करवा आम पई सहज। आम मंदिर रे भगवान कर विग्रह दर्शन करुचे तेणु अति कम जदि भगवान का रूप आम मन को आसुनी आम विग्रह रूप को मन मध्य आनीपर। कारण भगवान और विग्रह मध्य कौन से पार्थक्य नहीं। एपरि भाव में आमर आसक्ति वृद्धि हो भगवान कृष्ण के प्रति एवं भगवान कृष्णकर स्मरण बंदनम अर्चनम आम विग्रहकर पूजा करिपरिबा। अर्चन बंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। तेणु आम मंदिर रे हो बा घरे आम भगवान का विग्रह अर्चना पूजा करिपरिबा। भगवान को आम स्नान करवा भगवान का विग्रह को बा फोटो थिले आम फोटो पोछि परिबा जल रे। भगवान को फूल चंदन दे परिबा धूप दीप दे परिबा किसी भोग तैयारी करी भगवान को भोग लगे परिबा। आम प्रकृत पक्षे जहाँ खाऊचे भगवान को भोग लगे खाइबा आवश्यक। ता नहले आम पाप भक्षण कर। तेणु ये हूँ अर्चन। भगवान को सुंदर वेश पोशाक पिंधेवा। आम जपरी वेश पोशाक पिंधुचे भगवान वेश पोशाक व्यवस्था करवा श्रृंगार करवा ये सब अर्चन मध्य आसूँ। ये हूँ भक्तिर गोटे अंग। ता द्वारा आमर आसक्ति वृद्धि हम भगवान। तापरे आम अर्चन कर सारा पर बंदन भगवान को प्रार्थना करवा दरकार। केवल अर्चन समय में सब समय हृदय आम भगवान को प्रार्थना करवा दरकार। भक्ति मार्ग रे आमर जहाँ सब असुविधा आसूची से असुविधा को दूर करने आम सब समय भगवान को प्रार्थना करवा आवश्यक। ताहले जदियो भगवान अंतर्जामी से जानती किंतु भक्त कौन चाहूँगी भगवान ता जानवा को चाहते। तेणु भक्त प्रार्थना करियो भगवान वंदना एवं दास्य अर्थात निजको भगवान का सेवक बोले ज्ञान कर। सेवक ज्ञान रे जपरि सेवक प्रभु को संतुष्ट करने चेष्टा करें। जदि घरे आम गोटे चाकर रखुचे से चाकर आमको संतुष्ट करने काम करूनी ता मन इच्छा करुचे आपण कौन करेंगे से चाकर को ताकू कहे बाबा तू जा तो घर को तोर दरकार नहीं। कारण चाकर बा सेवकर कार्य होचे से स्वामी को संतुष्ट करे जे मालिक ताको संतुष्ट करे। मालिक जपरी बतइबे जो सेवार प्रसन्न हेबे चाकर बा सेवक सेपरी करवा आवश्यक। तेणु भगवान कृष्ण होचंती आमर प्रभु आमे तांकर सेवक। तेणु सेवक भाव रे आमे भगवान को संतुष्ट करने चेष्टा करवा आवश्यक। तेणु ये हूँ दास्य भाव। सख्य जे भगवान कृष्ण ही एकमात्र मोर बंधु ये भाव। आमे भावुचे संसार रे मोर परिवार आत्मीय स्वजन ये समस्ते अछंती मोर विपद रे से माने समस्ते साहाय्य करिवे। कोरोना समय रे एपरी हला जे व्यक्ति मेडिकल रे पड़ी कोरोना भय रे निज घर लोक भी जाई पार नाहंती से व्यक्ति को देखिया ता निकट को जाई पार नाहंती। तेणु विपद समय रे केही आमर सहायक हेबेनी केवल भगवान सहायक। तेणु जेपर्यंत भक्त ए चिंता न करिछि जे सबुरी सबु अछि मोहर केही नाही एकाम साहा जगन्नाथ
ये भाव आणिबार अछि जे समस्तଙ୍କର समस्ते अछंती मोर केही नाहंती किंतु आमे भाबुचे मोर समस्ते अछंती विपरीत मोर समस्ते अछंती समस्ते मते साहाय्य करिवे किंतु जेतेବେଳେ आमे भाबिया जे प्रकृत मोर समस्ते थाई मध्य केही नाहंती केवल एकमात्र मोर सहाय भगवान अछंती तेणु आमे एकमात्र भगवान कृष्ण को बंधु भाव में ग्रहण करिबा एवं निजको समर्पण करवा भगवान कृष्ण का चरण कमल जे हे प्रभु आज ठारू मोर ए संसार रे कही नांती आपण ही मोर एकमात्र बंधु आपण ही मोर एकमात्र प्रभु मु आपण के चरण रे काय मन वाक्य मोर वाणी मोर मन एवं शरीर को आपण के चरण रे आपण के सेवा पई उत्सर्ग करूँ ये हूँ शरणागत भक्तर भाव जेतेବେଳେ भक्त एपरि भाव में भगवान शरणागत हो सेतेବେଳେ भगवान सेपरि भक्त को सुरक्षा प्रदान कर अनन्यश्चिन्तयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहाम भगवान कहते जो मैंने अनन्य भाव न अन्य अनन्य केवल मोर ही चिंता करुछंती मोर स्मरण करुछंती मोर ही पूजा करुछंती एवं एपरि भाव में मो सहित सदा सर्वदा युक्त होइछंती सेपरि भक्त मानकर मु योगक्षेम बहन करी योगक्षेम कहले आम निकट में जहाँ अच्छी भगवान ताकू सुरक्षा प्रदान करेंगे आमर जहाँ अभाव रही भगवान से अभाव को पूरण कर तेणु एपरि भाव में भगवान दायित्व बहन करेंगे भक्तर और जितेबाला भगवान दायित्व बहन करेंगे भक्तर सेतेबाला भक्तर आउ किसी चिंता रही से भगवान के ऊपर से चिंता को छाड़द आमे चिंता करी आम समस्यार समाधान करि परिबानी आमे जदि हजार हजार वर्ष धरी आम दुख कष्टर चिंता कर चलथिबा आमे आम दुख कष्टर समाधान करि परिबा किंतु जेतेବେଳେ आमे कृष्ण के ऊपर छाड़ीदबा भगवान कृष्ण तार सहजरे समाधान करदे आमर दुख दूर हो आमे जानीपारानी किपरि असंभव है तेणु आमर कर्तव्य होची भगवान के चरण रे निजको संपूर्ण भाव में निवेदन कर आत्मसमर्पण करवा भगवान को आमर दायित्व नवापाई सुजोग दवा आमे सुजोग दौने भगवान आमर दायित्व नवापाई आमे निज निजर दायित्व बहन करिछे तेणु भगवान भावुं सी तो निज दायित्व नहीं से देखू सी बेस चिंता करुच्ची से सब प्लान करुच्ची करू आमे कहीं दायित्व नवा किंतु जेतेବେଳେ आमे सबुथरे विफल हवा आमे चिंता करी उपाय उद्भावन करी विभिन्न योजना करी सबुथरे फेल शेष में आमे भगवान के चरण में समर्पण करदेले निज भगवान सेतेବେଳେ आम दायित्व बहन आ भगवान जो दायित्व बहन करेंगे आम देखा आम समस्यार समाधान केते सहजरे हो आम कल्पना करें तेणु साधु संगर ये हूँ परिणाम जे आम भक्ति मार्गर पथिक हवा मुक्ति मार्गर पथिक हो साधु संगत एवं शेष आम भौतिक संसार दुख कष्ट सबुदिन मुक्त है भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमल आश्रय ग्रहण करवा धाम को प्राप्त यही हूँ मनुष्य जीवन उद्देश्य तेणु भगवान कपिल देव इस श्लोक किपर जड़े साधुसंग द्वारा भक्ति को प्राप्त हो तार सुंदर वर्णना कर
एवं यही वर्णनारू आमे शिक्षा लाभ करी आमर निज जीवन को यदि धन्य करि पारिले ताहले आमर मनुष्य जन्म सार्थक हो। हरे कृष्ण।